मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन के एल्गोरिथम हम देखेंगे थ्रू डायनेमिक प्रोग्रामिंग, किस तरह से इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। अच्छा, इससे पहले सबसे हम ये समझ लेंगे कि मैट्रिक्स की कंपैटिबिलिटी क्या होती है। यानी जब दो मैट्रिसेस हम आपस में मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो उसमें जरूरी ये है कि आपके पास जो फर्स्ट मैट्रिक्स है ना, उसका जो कॉलम है वो बराबर होना चाहिए किसके, नंबर ऑफ रोज के जो सेकंड मैट्रिक्स। ठीक है। तो आपके पास जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स सी आएगी उसमें जो रोज होंगी वो ए के रोज के बराबर होंगी और जो उसके कॉलम्स होंगे वो बी मैट्रिक्स के कॉलम्स के बराबर होंगे। ठीक है ना। तो हम दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, ए और बी मैट्रिक्स को। तो सबसे पहले कंपैटिबिलिटी चेक होगी। ठीक है। कंपैटिबिलिटी क्या है कि जो आपके पास एक कॉलम ए मैट्रिक्स के जो कॉलम्स हैं वो बी मैट्रिक्स की रोज के बराबर होने चाहिए। ये कंपैटिबिलिटी की कंडीशन है। तो फिर जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स सी आएगी उसमें रोज उतनी होंगी जो ए की रोज होंगी और जो कॉलम्स होंगे वो बी के कॉलम्स के बराबर होंगे। ठीक है। मिसाल के तौर पे आप यहाँ पर देख लीजिए कि ये हमारे पास सपोज करें ए मैट्रिक्स है। ए मैट्रिक्स में हमारे पास क्या है, 2 × 4 की ये मैट्रिक्स, 2 रोज है और 4 कॉलम्स है। ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास जो है ना 4 रोज होनी चाहिए, 4 रोज होनी चाहिए। ठीक है। और मिसाल के तौर पे यहाँ पे जैसे आपको नजर आ रहा है कि इस एग्जाम्पल में 3 कॉलम्स, तो ये मैट्रिक्स क्या हो गई 4/3 की और ये हो गई 2/4 की। तो इसमें पहली मैट्रिक्स में 4 कॉलम्स है, दूसरे वाले में 4 रोज है। तो 4 कॉलम्स इज इक्वल टू 4 रोज हो गए। ठीक है। अब जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी इसमें इसकी रोज के बराबर रोज होंगी और इसके कॉलम्स के बराबर कॉलम्स होंगे। यानी 2 रोज होंगी रिजल्टेंट मैट्रिक्स में और 3 कॉलम्स होंगे। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर अगर आपके पास मल्टीपल मैट्रिसेस हैं, A1 A2 से लेके अप टू AN, आपके पास मल्टीपल मैट्रिसेस हैं, तो इसका मतलब है जो फाइनल मैट्रिक्स आएगी उसके अंदर जो रोज होंगी वो इसकी रोज के बराबर होंगी जो A1 है। A1 की जितनी रोज होंगी वो C की रोज होंगी और AN के जो कॉलम होंगे वो C के कॉलम। ठीक है। C के कॉलम कितने होंगे, जो इसके कॉलम्स होंगे, और इसमें रोज कितनी होंगी, जो इसकी रोज होंगी। जिस तरह हमने दो की मिसाल ली थी, तो इसमें ए की जितनी रोज थी वो सी की रोज होंगी और बी के जितने कॉलम्स हैं वो सी के कॉलम्स। तो अगर हम मल्टीपल मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हैं तो इसमें जो रोज A1 की होंगी वो सी की रोज होंगी और जितने कॉलम्स AN के होंगे वो सी के कॉलम्स होंगे। अच्छा, अब सेकंड एक चीज आप यहाँ पर ये देखें कि अगर हम इन दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको पता है कि जैसे मिसाल के तौर पे अगर आप 1 1 कैलकुलेट करने जा रहे हैं तो ये फर्स्ट रो जाके इस फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। किस तरह से कि ये पहला एलिमेंट इससे मल्टीप्लाई होगा, सेकंड वाला सेकंड से मल्टीप्लाई होगा, थर्ड वाला थर्ड से, फोर्थ वाला फोर्थ वाले से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है ना। मिसाल के तौर पे जैसे अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर कि हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं ये वाला, तो -1 मल्टीप्लाई बाय 1, 2 मल्टीप्लाई बाय 0, 0 मल्टीप्लाई बाय -2 और 3 मल्टीप्लाई बाय 2। तो ये तो दोनों 0 हो गए और ये -1 और 6, इन दोनों का आपने प्लस किया तो आंसर आया आपके पास 5। ठीक है। अच्छा, तो इसका मतलब है इस एक एलिमेंट को जनरेट करने के लिए हमारे पास कितनी मल्टीप्लीकेशन हुई, 4 मल्टीप्लीकेशन, 4 मल्टीप्लीकेशन। इसका मतलब है हर एलिमेंट को जनरेट करने के लिए 4 मल्टीप्लीकेशन हुई और टोटल एलिमेंट्स कितने, 6 एलिमेंट्स हैं। तो 6 × 4, तो ये आपके पास 24 मल्टीप्लीकेशन हुई टोटल। ठीक है। अब आप एक चीज देखें, ये तो आपके पास एल्गोरिथम आ गया दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करने का, लेकिन अगर मल्टीपल मैट्रिसेस है तो मल्टीपल मैट्रिसेस में जो ये प्रॉब्लम है मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन की, वो ये प्रॉब्लम है कि जाहिर बात है जब अगर आप दो से ज्यादा मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपके यू हैव मैनी चॉइसेस कि आप A2 को A3 से मल्टीप्लाई करते हैं पहले और फिर जो आंसर आए उसको फिर A1 से मल्टीप्लाई करते हैं इस तरह, या फिर आप पहले A1 A2 को मल्टीप्लाई कर लें, जो आंसर आए उसको आप A3 से मल्टीप्लाई कर लें। अच्छा, इनमें सब में कंपैटिबिलिटी होगी, यानी कि A1 की जो कॉलम्स होंगे वो A2 के रोज के बराबर होंगे, इसी तरह से A2 के जो कॉलम्स होंगे वो A3 के रोज के बराबर होंगे। तो कंपैटिबिलिटी तो होगी। लेकिन अब जब आप मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं तो जाहिर है रिवर्स में तो आप नहीं कर सकते, आपको इसी इसी साइड से चलना है। लेकिन इसी साइड से चलते हुए भी आपके पास दो चॉइसेस हैं यहाँ पर कि या तो आप A1 A2 को मल्टीप्लाई कर लें और जो रिजल्ट आए फिर उसको A3 से मल्टीप्लाई कर लें, या फिर आप A2 A3 को पहले मल्टीप्लाई कर लें और फिर लेफ्ट साइड से A1 को मल्टीप्लाई कर लें। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ऑर्डर को चेंज करने से फर्क पड़ेगा हमारे पास नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशंस में।
तो इसको देखने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज करें A1 मैट्रिक्स की डायमेंशन है 10/100 की, A2 की 100/5, A3 है 5/50। इसका जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा उसकी क्या डायमेंशन होगी, 10/50। ठीक है। अब सपोज करें कि मैं पहले ये वाला फॉर्मूला लेता हूँ कि A1 A2 को पहले मल्टीप्लाई करता हूँ, जो रिजल्ट आएगा उसको A3 से। तो A1 A2 को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है, तो ये हमारे पास डायमेंशन है 10 मल्टीप्लाई बाय ये 100 मल्टीप्लाई बाय 5। तो 5000 मल्टीप्लीकेशंस रिक्वायर्ड होंगी और जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनेगी वो 10/5 की होगी। अच्छा, अब आप कहेंगे ये कैसे हुआ, तो इसके लिए वो दोबारा आप वो एग्जाम्पल देख लीजिए। यहाँ पर जो एग्जाम्पल थी, तो यहाँ आपके पास है 2/4 और ये है 4/3। तो 2/4/3 कितना हुआ, 2/4 8 और 8/3 आपके पास हो गया 24। तो आपने देखा था यहाँ पे 24 मल्टीप्लीकेशन हो रही थी, हर एलिमेंट की 4 मल्टीप्लीकेशन। ये देखें, एक एलिमेंट को जनरेट करने के लिए आपका टोटल कितनी मल्टीप्लीकेशन हो रही है, 4। तो ये टोटल है 6 एलिमेंट्स, तो 6/4 24। तो कैसे आया, पहले वाले मैट्रिक्स का आपने लिया ये था 4/2, 2/4, तो आपने लिया 2 और एक 4 लिया क्योंकि यहाँ पे भी 4/3 था, तो 2/4/3। जो दो 4 बीच में कॉमन है उसको एक दफा लेंगे, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3। तो 2 4 8, 8 3 24। और यहाँ पे 4 4 8 4 12 16 20 24। टोटल 24 मल्टीप्लीकेशन होंगी इस पूरे मैट्रिक्स को जनरेट करने के लिए। तो आपको फॉर्मूला समझ में आ गया। क्या करते हैं हम लोग, जैसे ये हमारे पास दो मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो रही है, तो 10 100 को एक दफा लेंगे मल्टीप्लाई बाय 5। तो इतनी टोटल मल्टीप्लीकेशंस दरकार होंगी हमें A1 और A2 को मल्टीप्लाई करने के लिए, इतनी स्केलर मल्टीप्लीकेशंस करनी पड़ेंगी फाइनल मैट्रिक्स को जनरेट करने के लिए। अब जब ये रिजल्ट आ गया A1 मल्टीप्लाई बाय A2 का, तो अब हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे A3 के साथ। तो इसकी डायमेंशन क्या थी, 10/5। A3 की है 5/50। तो ये 5 और 5 कॉमन है बीच में। टोटल मल्टीप्लीकेशन कितनी हो जाएंगी, 10 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 50। तो ये आ जाएंगे 2500। तो पहली वाली जो A1 A2 को मल्टीप्लाई करने के लिए कितनी मल्टीप्लीकेशन करनी पड़ी, 5000। और इसको फिर हमने जब फाइनल के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2500 फर्दर करनी पड़ी। तो टोटल मल्टीप्लीकेशन कितनी हुई, इन दोनों को प्लस कर लें, तो 7500 मल्टीप्लीकेशंस करनी पड़ेंगी हमें इस फाइनल रिजल्ट को लाने में। अब अगर हम ऑर्डर को चेंज करते हैं, यानी A2 A3 को पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 50, 25,000 मल्टीप्लीकेशन रिक्वायर्ड होंगी इसको। और फिर जब हम इसको फाइनल A1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो A1 की डायमेंशन है 10 मल्टीप्लाई बाय 100, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 50, तो 50,000। इसको प्लस करें, 75,000 स्केलर मल्टीप्लीकेशन आपको परफॉर्म करनी पड़ेंगी। अब आप यहाँ देखें, इस ऑर्डर की वजह से खाली 7,500 और यहाँ 75,000, वन ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का फर्क आ रहा है। वन ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का क्या मतलब है, कि मल्टीप्लाई बाय 10 का फर्क आ रहा है, यानी एक जीरो और बढ़ रहा है, वन ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। टू ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का मतलब होता है 100 से मल्टीप्लाई करना, और वन ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड यानी कि 10 टाइम्स आपको फर्क आ रहा है। तो आपने देखा कि सिर्फ ऑर्डर चेंज करने की वजह से वन ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का डिफरेंस आ रहा है। इसका मतलब ये तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लीकेशन की। और हमें क्या करना है, इस ऑर्डर से इस तरीके से मल्टीप्लाई करना है, ऐसे ऑर्डर से मल्टीप्लाई करना है कि हमारे पास कम से कम मल्टीप्लीकेशंस परफॉर्म हो। आप देखें रिजल्टेंट मैट्रिक्स जो है आपके पास, वो तो वही आएगी 10/50 की, है ना। ये देखें 10/50, यहाँ पर भी रिजल्टेंट मैट्रिक्स 10/50, यहाँ पर भी रिजल्टेंट मैट्रिक्स। लेकिन आप ये देखें कि मल्टीप्लीकेशंस में कितना फर्क। तो अब यहाँ पर जो प्रॉब्लम है वो ये है कि हमारे पास मल्टीपल मैट्रिसेस है और इन सबको हमें मल्टीप्लाई करना है। पहले वाले की डायमेंशन है P0 और P1, फिर P1 P2 क्योंकि ये कंपेटेबल होना चाहिए। फिर ये अगर AI है तो ठीक है ना, तो पिछली वाली जो है Pi-1 और इसकी Pi, ये क्या होगा, Pi एंड Pi+1। क्योंकि देखिए पहली डायमेंशन हमेशा इसके एक पीछे होगी। अगर ये मैट्रिक्स नंबर 1 है तो ये हम कहेंगे P0 P1, ये 2 है तो 1 P1 और P2 एंड सो ऑन। अब सपोज करें कि मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, के मैट्रिक्स के बाद ब्रैकेट लगाता हूँ, यानी ये जो मेरे पास आई से जे तक टोटल मैट्रिसेस है, तो मैं के पे ब्रेक करता हूँ, यानी एक ग्रुप बनाता हूँ ए आई से लेके ए के तक, और एक ग्रुप बनाता हूँ A k+1 से A j तक।
ठीक है, तो ये मैंने दो ग्रुप बना दिया। अच्छा, अब ये जो मैंने ग्रुपिंग की होगी ना, वो इस बुनियाद पर की होगी कि ये हमें सबसे कम से कम मल्टीप्लीकेशन दे रही होगी और ये कम से कम मल्टीप्लीकेशन दे रही होगी, तो हम इसको फिर फाइनली जाके मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, यहाँ पर हम लोग फिर रिकर्सिव सोल्यूशन बनाएंगे इसका। और रिकर्सिव सोल्यूशन बनाने के लिए हमारे पास क्या होता है कि जो मेजर प्रॉब्लम है वो सब डिवाइड हो जाती है स्मॉलर सिमिलर प्रॉब्लम्स के अंदर। तो हमारे पास आई से लेके जे तक की जो प्रॉब्लम है के की बुनियाद पर वो तकसीम हो गई। क्या मतलब कि के की वो वैल्यू है जिसकी बुनियाद पर हमने दो तरह से इसको तकसीम किया है कि एक आई से लेके के तक का ब्रैकेट लगेगा और एक के+1 से लेके जे तक का ब्रैकेट लगेगा। ठीक है, इस तरह से हमने इसको स्प्लिट किया है। तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी हमारे पास मिनिमम वो आएगी एम आई से के, और एक आएगी हमारे पास के+1 से जे तक की। जब ये दो मैट्रिसेस के हमारे पास मल्टीप्लिकेशन के सोल्यूशन आ जाएंगे तो फाइनल हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के लिए यहाँ पे हमें इंडेक्स चाहिए होगा i-1 का, क्योंकि ए ऑफ आई के हमारे पास डायमेंशन क्या होंगे, i-1 और आई। तो हम यहाँ पे ले लेंगे, ये देखें आप, पी प्रोडक्ट टर्म i-1 और प्रोडक्ट टर्म के और प्रोडक्ट टर्म जे। ठीक है, i-1 के और जे, ये इन तीनों को हम जो है ये मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास फाइनल ये मल्टीप्लिकेशन आ जाएगी। तो ये फॉर्मूला आप देख लीजिए। ठीक है, आई से लेके के तक का जो वैल्यू होगी वो, और के+1 से जे तक की वैल्यू, और प्लस ये जो दोनों मैट्रिसेस को हम मल्टीप्लाई करेंगे उसका जो हमारे पास प्रोडक्ट आएगा वो हम यहाँ पे एम आई जे का वैल्यू बना देंगे। अच्छा, जब आई और जे बराबर होंगे तो हमारे पास वैल्यू जो है 0 आ जाएगी। और जब आई लेस देन जे होगा तो हम देखेंगे कि के की किस वैल्यू के लिए हमें जो है ना वो मिनिमम वैल्यू मिल रही है। आई कॉमा जे के लिए हम के की वैल्यू बदलते रहेंगे, यानी ब्रैकेट को डिफरेंट पोजीशंस पर लगाते रहेंगे। ठीक है, और उसमें से जो के की वैल्यू हमको मिनिमम वैल्यू देगी ना आई और जे के लिए, वो हम स्टोर कर लेंगे और यहाँ पर ये सेव कर लेंगे कि हमें के की किस वैल्यू के लिए वो मिनिमम वैल्यू आई है। वी विल ओनली स्टोर द वैल्यू ऑफ के दैट इज गिविंग द मिनिमम वैल्यू। इसका मतलब है कि हर सब प्रॉब्लम भी ऑप्टिमल है हमारे पास। ठीक है, तो बाकी के की वैल्यूज को हम इग्नोर कर देंगे। जो के की वैल्यू हमें मिनिमम वैल्यू दे रही होगी, यानी जहां पे ब्रैकेट लगाना हमको ऑप्टिमम दे रहा होगा, उसी को हम लेंगे। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात है कि अब इसको हम कैलकुलेट किस तरह से करेंगे इस ऑप्टिमल कॉस्ट को। तो इसमें एक चीज आपको जहन में रखनी है कि जब मैट्रिसेस जिस ऑर्डर में दी होती है ना उसी ऑर्डर में हम कैलकुलेशन करते हैं, यानी A1 A2 A3 A4 है जैसे, तो हम A2 को A3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये नहीं हो सकता कि A3 को A2 से करें, ये रिवर्स में नहीं कर सकते, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट ही करना होगा हमें। तो ये जो हमारा आधा हिस्सा है ना मैट्रिक्स का, ये जाया चला जाएगा, ये जो नीचे वाला हिस्सा है ना, यानी आई की वैल्यू 3 हो, ये इधर इस साइड पे देखें आप, आई है और इस साइड पे जे है। आई हमने यूं रखा हुआ है 1 से लेके एन तक, और जे को जो है ना ये डाउन से ऊपर की तरफ ले गए। ठीक है, तो मैं आपसे ये कह रहा था कि आई की वैल्यू 3 हो और जे की वैल्यू 2 है, ऐसा नहीं हो सकता कि A3 को हम A2 से मल्टीप्लाई करें, A2 को A3 से कर सकते हैं। तो ये जो हमारे पास ये तकरीबन हाफ एरिया है ना, ये तो इस्तेमाल नहीं होगा। अच्छा, अब बात करते हैं कि आई भी 1 है, जे भी 1 है, आई भी 2 है, जे भी 2 है, ये वाला ये जो डायगोनल है। तो ऐसी सूरत में जब आई जे के बराबर हो तो हमारे पास जो है वैल्यू क्या होती है, 0, क्योंकि कोई मैट्रिक्स अपने आप से तो मल्टीप्लाई होती नहीं, वो दूसरे से मल्टीप्लाई होती है। तो ये वैल्यू हमारे पास 0 आ जाएगी, तो ये पूरा ये हमारे पास 0 आ जाएगा डायग्राम। उसके बाद हम यहाँ से यूं कैलकुलेट करेंगे, और जब हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो अब हमारे पास लेंथ जो है ना ये हो गई है 2। यानी मिसाल के तौर पे आई हमारा 1 है, तो जे हमारा क्या है, 2 है, यानी I+1 है। फिर I2 हो गया तो J3 हो गया, I3 हो गया, J4 हो गया। तो एक हमारे पास सूरत हाल इस लाइन की ये है, एंड सो ऑन। फिर हम इससे बढ़ते रहेंगे कि एक एक वक्त ये आएगा कि आई हमारे पास 1 है और जे हमारे पास 3 है। अब 2 का फासला आ गया यहाँ पे, लेंथ 2 का फासला आ जाएगा, फिर हमारे पास 3 का फासला आ जाएगा, फिर 4 का, और फिर यहाँ पे फाइनली n का फासला आ जाएगा। ये हमारे पास वो फाइनल सेल होगा जो हमें फाइनल ऑप्टिमम वैल्यू देगा। इस तरह हम इसको कैलकुलेट करते हुए चलेंगे और यहाँ से हम अपनी फाइनल ऑप्टिमल वैल्यू उठा देंगे। ठीक है। अच्छा, अब मिसाल हम ले लेते हैं कि जैसे हमें 2,5 को कैलकुलेट करना है, इस सेल को कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो ये हो गया आई, ये हो गया जे। ठीक है, अब इसमें बीच में के की वैल्यूज वेरी कर रही हैं। ठीक है, तो एक हमारे पास ये हो सकता है कि हमेशा आई से शुरू होता है, याद रखिएगा, और जे से एक पहले खत्म हो जाता है। तो यहाँ पे जे है 5 और आई है 2, तो के भी जो है ना 2 से स्टार्ट होगा लेकिन 4 तक जाएगा, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूले में k+1 भी आ रहा है। तो अगर के आप 5 लेंगे तो ये k+1 6 हो जाएगा। ठीक है ना, 6 और यानी जे से बड़ा हो जाएगा। तो हम यहाँ पर के जो है फाइनली जे से एक कम लेंगे।
तो आपके पास पहला ये हो गया कि के आपने ले लिया 2, ये देखें। अब के आपने 2 ले लिया तो यहाँ पे आई भी आपके पास 2 है और के 2 है, के प्लस 1 हो गया 3 और जे हो गया आपके पास 5। और ये आपके पास कहाँ से आएंगी वैल्यू, आई माइनस 1। तो आई अगर 2 है तो ये हो जाएगा 1 P1, ये हो जाएगा आपका के 2 है और ये आपका हो गया जे यानी कि 5। इस फॉर्मूले का मतलब ये हुआ कि आपने 2 के बाद ब्रैकेट लगाया और 3 से लेके 5 तक एक हिस्सा हो गया मैट्रिक्स का और 2 अकेला रह गया। जब 3 से 5 कैलकुलेट हो जाएगा तो फिर हम उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अच्छा, सेकंड हमारे पास ऑप्शन ये हुआ 3, यानी आपने 3 के बाद ब्रैकेट लगाया तो 2 3 अकेला रह गया, 4 5 अलग हो गए। ये दोनों जब कैलकुलेट होंगे तो फिर फाइनल हम इसका प्रोडक्ट कैलकुलेट करेंगे दोनों का। इसी तरह के की वैल्यू 4 के लिए, यहाँ 4 यहाँ पे 5, तो 5 अकेला रह गया, 2 से 4 अलग। अच्छा, अब यहाँ पे बताना ये मकसूद है कि देखिए जिस वक्त हमारे पास ये फॉर्मूला है 2 से 5 हमें कैलकुलेट करना है ये वाला सेल, तो इसमें जो चीज इस्तेमाल हो रही है वो 2,2 है जो कि 0 है, पहले ही कैलकुलेट हो चुका है। ये देखें इस बार इस तरह से चल रहे हैं ना हम लोग, एरो इस तरह से, तो ये वाली लाइन पहले कैलकुलेट हो चुकी होगी, ये वैल्यू आपके पास अवेलेबल होगी। और जब आप इस सेल में होंगे तो यकीनन इसके पीछे वाली इस तरह से ये तमाम 4 सेल्स कैलकुलेट हो चुके होंगे, तो इसकी जरूरत आपको पड़ रही है 3,5। ये देखिए 3,5 ये आपके पास अवेलेबल होगा, ये भी अवेलेबल है, ये भी अवेलेबल है, ये फॉर्मूला आराम से कैलकुलेट हो जाएगा। और ये तो शुरू से इनिशियली आपको ये वैल्यूज अवेलेबल है। इसके बाद आप देखें सेकंड वाले में 2,3 ये चाहिए आपको, 2 और 3 ये चाहिए, और आपको चाहिए 4,5। ये दोनों अवेलेबल है, इस सेल से पीछे पड़ रही है, इस वाली लाइन से पीछे ही है ये सारे। और ये फाइनली आपके पास 2,4 ये रहा, और ये है 5,5, ये पहले से आपको इससे पीछे ही अवेलेबल है। तो इस फॉर्मूले को कैलकुलेट करने के लिए जिन वैल्यूज की जरूरत है वो पहले से आपके पास अवेलेबल है, तो आप आसानी इस फॉर्मूले को कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, ये हमारे पास एल्गोरिथम है, ठीक है। और इनिशियली हमारे पास जितने पी होंगे उससे एक कम ही होगा एन। क्यों, ये देखें आप, जैसे हमारे पास 5 पीस है तो पहला A1 मैट्रिक्स है, उसकी डायमेंशन है 5,4, A2 की है 4,6, फिर 6,2, फिर 2,7, ये 4 मैट्रिसेस है। तो पी हमारे पास कितने होंगे, टोटल 5 होंगे। तो हमारे पास नंबर ऑफ मैट्रिसेस जो है वो हमेशा पी की लेंथ से एक कम ही होंगे। उसके बाद हम आई की वैल्यू 1 से लेके एन तक चलाएंगे लूप। और ये आई कॉमा आई क्या है, वो जो डायगोनल में आपने देखा था ना, जब 1,1 2,2 सब सेम थे, उनकी वैल्यू 0 थी। फिर यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे एल की वैल्यू 2 से लेके एन तक। ये हमारी है चेन चेन लेंथ, जो हम कैलकुलेशन करते हुए चले जा रहे हैं, उसमें मिनिमम वैल्यू को सिलेक्ट करते जा रहे हैं। अच्छा, आई 1 से स्टार्ट होगा और एन माइनस एल प्लस 1 तक जाएगा। तो ये जो हमने तरतीब रखी है ये खुद ब खुद इस तरह से होगा कि आपके पास जो डायगोनल में वैल्यूज को कैलकुलेट करना है, जो भी आगे एल्गोरिथम में हम देखेंगे, तो वो आपको हर वैल्यू उस हिसाब से मिल जाएगी, उस रोज की तमाम वैल्यूज आपको मिल जाएंगी। और इस तरह फिर इसके पीछे जे चलेगा, ठीक है, और उसमें कैलकुलेशन होगी के की। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जब पूरा आई कंप्लीट हो जाएगा ना, तो फिर हम जाके एल को, नेक्स्ट एल यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। अच्छा, इसको देखते हैं किस तरह से ये हो रहा है यहाँ पे काम। मिसाल के तौर पे ये तमाम पीस है हमारे पास, ये एल की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई, ठीक है। ये हमने लूप लाइन नंबर 4 से स्टार्ट किया, एल हमारा हो गया 2। अब आई जाएगा 1 से एन माइनस एल प्लस 1, एन है 4 और एल अभी करंटली है 2 प्लस 1, तो ये हो गया 4 माइनस 2 प्लस 1 यानी कि 3। तो आई की वैल्यू 1 से 3 तक जाएगी, 3 दफा ये लूप चलेगा। और जे जो है उसकी आपके पास क्या वैल्यू है, आई प्लस एल माइनस 1। तो आई इस वक्त है आपके पास 1 और एल है 2 और माइनस 1, तो ये आपके पास आ गया 2। तो आई 1 है और जे 2 है, तो कौन सा सेल हुआ ये देखें, ये वाला सेल। ये वाला सेल कैलकुलेट करने हम जा रहे हैं। अच्छा, के हमेशा आई से शुरू होता है, जे माइनस 1 तक जाता है, के की वैल्यू 1 से शुरू होगी, जे माइनस 1 जे 2 है, तो ये 1, इसका मतलब है कि के 1 से शुरू होकर 1 तक जाने का मतलब है कि ये सिर्फ एक ही दफा चलेगा। तो एम 1,2 की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे, आई 1 है, जे 2 है। ये कैलकुलेट करेंगे तो फॉर्मूले में आप पुट करें आई के प्लस 1 जे, और आई माइनस 1 के और जे, ठीक है। तो ये आप वैल्यूज को नोट कर लेंगे, और ये वैल्यूज आपको पी नॉट P1 P2 यहाँ से मिल गई। और 1 1 और 2 2 का मतलब ये तो जीरो ही हो गया, बस 0 प्लस द आंसर ऑफ डी, आपके पास टोटल जो है ना ये 120 आ गया, ठीक है। और ये 120 के की वैल्यू 1 के लिए आया है, तो ये आप इस मैट्रिक्स में लिख देंगे कि 1,2 आया है के की वैल्यू 1 की वजह से, और जो हमारे पास प्रोडक्ट आया है वो है 120, जो 1 से 2 को मल्टीप्लाई करने के लिए टोटल जो प्रोडक्ट्स दरकार है वो आए हैं हमारे पास 120। आपने यहाँ पे स्टोर कर दिया। अब आई जो है ना वो और चलेगा, आई की वैल्यू 2,
हो गई, एल अभी स्टिल 2 है। ठीक है, जे अब करंट आई की वैल्यू के हिसाब से हो जाएगा 3। तो अब हम कैलकुलेट करेंगे 2,3। ये देखिए आप, ये देखिए बिल्कुल उसी अंदाज में हम जा रहे हैं, ये और फिर ये दोनों, फिर फाइनली ये। ठीक है, उससे पहले हमने ये किया था। अब यहाँ पर हमारे पास आई की वैल्यू 3 है और एल अभी 2 ही चल रहा है। ठीक है, तो जे हमारे पास I+2 यानी I+L-1, ये निकला 4। तो अब हम 3,4 कैलकुलेट करेंगे। और इसी तरह से हमारे पास देखें के की वैल्यू स्टार्ट हो रही है 3 से और जा रही है J-1 यानी 3 तक। तो एक ही दफा ये लूप चलेगा। ठीक है, के 3 है तो 3,3 एक ग्रुप हो जाएगा, 4,4 एक हो जाएगा। और इस तरह से यहाँ फॉर्मूले के मुताबिक वैल्यूज को पुट करेंगे तो आंसर हमारे पास आया 84। और ये किस के की वैल्यू के तहत आया है? 3। तो यहाँ 84 और यहाँ पे 3 स्टूडेंट। अब यहाँ पर हमारे पास एल की वैल्यू 3 हो गई है, आई की वैल्यू 1 और जे हमारा चलेगा I+L-1 यानी कि 1+3 - 1 3। तो 1,3 और 1,3 कैलकुलेट करेंगे, लेकिन के जो है 2 दफा चलेगा हमारे पास। क्यों के 2 टाइम्स चलेगा? क्योंकि आप वैसे भी देख लें कि हमारे पास ये जो है जे से एक पीछे चलता है ना, तो आई तो 1 है और जे 3 है। तो 3 - 1 वैसे भी आप देखें तो आंसर आ रहा है 2। तो के जो है ना 2 दफा इटरेट होगा, एक दफा 1 एक दफा 2। यानी 1,3 को तोड़ने के लिए 1 को अकेला कर दें, 2 3 को अकेला कर दें, अलग कर दे यानी। और एक ये हो सकता है 3 को अलहदा कर दे और 1 और 2 का एक ग्रुप कर दे, यानी A1 A2 मल्टीप्लाई हो जाए, फिर वो 3 से मल्टीप्लाई हो, या फिर 2 3 पहले मल्टीप्लाई हो जाए और फाइनली फिर उसके बाद A1 से मल्टीप्लाई हो जाए। तो अगर हम यूं करेंगे 2 3 को पहले मल्टीप्लाई करते हैं फिर बाद में A1 से करें तो 88 मल्टीप्लीकेशन होंगी। और 1 2 को पहले करते हैं फिर 3 से करें तो 180 होगी। इसमें मिनिमम 88 है, जो के की वैल्यू 1 की वजह से आया, तो यहाँ पे हम 88 और के की वैल्यू 1 यहाँ स्टोर कर। अच्छा, अब यहाँ पे एल हो गया आपका 3। ठीक है, अब हम आ गए अपने फाइनल की तरफ। यहाँ पर हो गया L3 और हमारे पास अब आई की वैल्यू है 2 और जे है 4। तो ये वाला सेल आ गया है हमारे पास, इस वाली लाइन का आखिरी सेल ये, यानी 2,4। 2,4 का भी वही आपके पास है कि 2,2 अलग कर दे, 3 4 अलग, या 2,3 पहले मल्टीप्लाई कर ले 4 को फिर बाद में कर उसके साथ ट्रांसफर के साथ। तो ये दो हमारे पास हो गए हैं। तो 2 से 4 तक हमें जाना है। तो के 2 और के 3 हो सकता है, यानी जे से एक कम 4 से एक कम, तो के की वैल्यू 2 और के की वैल्यू 3 के लिए हम जा सकते हैं। और इसी तरह फॉर्मूले में आप पुट करके और यहाँ पर वैल्यूज निकालने 104 आई, और ये किसकी वजह से आई है? के की वैल्यू 3 की वजह से हमने स्टोर कर लिया। अब ये हमारे पास फाइनल 1 से 4 का आंसर हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं। एल की वैल्यू 4 हो चुकी है, तो आई की वैल्यू हमारे पास 1 और जे की वैल्यू हमारे पास 4 है। 4 - 1 3 का डिफरेंस है, तो 3 दफा के आइट्रेट करेगा फ्रॉम आई की वैल्यू 1 से लेके J-1 तक यानी 3 तक। ठीक है, तो 1,4 के 3 हमारे पास पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। 1 अलहदा रह जाए, 2 से 4 तक कैलकुलेशन करें, 1 और 2 को अलग कर लें, 3 4 को अलग फिर मल्टीप्लाई कर लें, या 1 से 3 की मल्टीप्लिकेशन करके फिर आखिर में उसको 4 के साथ कर लें। ठीक है, वही आई जे और के का ख्याल रखना है आपको। इस सूरत हाल में इधर K1 है, फिर K2 है, फिर K3 है, उसकी बुनियाद पे तकसीम हुई है। और इसमें मिनिमम वैल्यू आपके पास 158 आई है, आपने स्टोर कर दी, और ये आई है के की वैल्यू 3 की वजह से यहाँ आपने 3 स्टोर कर लिया। अब असल मसला ये है कि हम इसको प्रिंट कैसे करवाएं, कि हमारे पास ब्रैकेट्स किस तरह से लगे हैं। तो उसका ये हमारे पास मेथड है जो कि फाइनल आंसर को रिट्रीव करेगा। अगर आई जे के बराबर हो जाता है, यानी एक ही अकेली मैट्रिक्स है, तो हम उसको प्रिंट कर देंगे। अदरवाइज अगर आई और जे डिफरेंट है तो पहले ब्रैकेट हम लगाएंगे, उसके बाद आई से शुरू करके एक हिस्से पे जाएंगे जो हमें के प्रोवाइड कर रहा है, और फिर K+1 से लेके जे तक के हम दूसरे हिस्से पर जाएंगे। इन दोनों के आंसर को रिट्रीव करने के बाद फिर क्लोजिंग ब्रैकेट लगाएंगे। क्योंकि ये देखा अब एक रिकर्सिव प्रोसीजर है, तो इसको समझाने के लिए ना ये हमने ये ट्री बनाया है। तो हमारे पास 1 से लेके 4 तक का ये सूरत हाल है। इसको हम देखते हैं किस तरह से डिवाइड करना है। तो पहले हमारे पास ये ब्रैकेट आया, और 1 से लेके 3, और फिर 4 से कॉमा 4, फिर क्लोजिंग ब्रैकेट। अच्छा, अब आप कह रहे हैं कि 1 से 3 कैसे आया? हम जाएंगे 1 से 4 को लेके मैट्रिक्स के पास। हम गए 1 से 4 को लेके मैट्रिक्स के पास, आंसर हमारे पास आया 3। ठीक है, इसका मतलब है कि ब्रैकेट लगेगा 3 के बाद। तो 1 से 3 का एक हिस्सा हो जाएगा, और एक हिस्सा जो है ये 4,4 का हो जाएगा। अब 1 से 3 से हम पूछेंगे, 1,3 से, कि भाई ब्रैकेट कहाँ लगेगा, 1 के बाद कि 2 के बाद? तो 1,3 पर हम जाते हैं 1 और 3, तो इसने कहा 1, यानी A1 अकेला रह जाएगा और 2 3 जो है ना वो अलग हो जाएंगे। ये देखें,
ये 1 अलग और 2 3 अलग। तो इसकी जो फर्दर कॉल्स होंगी, पहले ब्रैकेट आएगा, फिर ये कॉल होगी, फिर ये कॉल, फिर क्लोजिंग ब्रैकेट आएगा। अच्छा, यहाँ पे क्योंकि आई और जे बराबर हैं, तो यहाँ पे तो प्रिंट हो जाएगा A1। ये देखिए पहली लाइन कह रही है ना, आई जे बराबर हो तो उस मैट्रिक्स का नाम प्रिंट कर दो। तो यहाँ पे A1 पता चल गया। अब 2 3 को जब हम तकसीम करेंगे तो ये 2 2 और 3 3 हो जाएगा, क्योंकि 2 3 पे आप देखें क्या है, 2 3 पे 2 है। तो यहाँ पर आपके पास ये 2 2 और 3 3 अलग हो गया। ठीक है, यहाँ A2 आ जाएगा, A3, ये पूरा प्रोसीजर खत्म हो गया। वापस गए तो ये पूरा हमारे पास ये दोनों कॉल्स हो चुकी थी। फिर ये कॉल हुआ तो ये तो एक ही है, 4 4, तो A4 प्रिंट हो जाएगा, आई और जे बराबर है, और ये क्लोजिंग ब्रैकेट आ जाएगा। अब इसको आप डेफ ट्रेवर्सल से करें, देखिए पहले ये ब्रैकेट प्रिंट हुआ, ये आ गया, फिर आप इस कॉल पे आए, फिर ब्रैकेट प्रिंट हुआ, फिर आप यहाँ आए तो A1, फिर आप इधर आए तो ये ब्रैकेट स्टार्ट हुआ, फिर A2 A3 क्लोजिंग ब्रैकेट आया पहला वाला, फिर दूसरा, फिर यहाँ पे दूसरा क्लोजिंग ब्रैकेट आया, फिर ऊपर गए, ये पूरा कॉल खत्म हो गई, ये A4 आया, और फिर ये क्लोजिंग ब्रैकेट। इसका मतलब है A2 A3 पहले मल्टीप्लाई होंगे। तो A2 A3 की डायमेंशन ये थी, टोटल मल्टीप्लिकेशन कितनी होंगी, 4 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 2, यानी कि 48। उसके बाद अब पहले आप A1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि देखें ये ब्रैकेट लगा हुआ है पहले। अब A1 से करेंगे, A1 की डायमेंशन है 5/4 और इसकी आई है 4/2। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 2, तो A1 A2 A3 का प्रोडक्ट आ जाएगा 40। 40 टोटल मल्टीप्लिकेशन होंगी। सही है, उसके बाद जो फाइनल अब है, वो ये जो मैट्रिक्स आई है 5/2 की, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे फिर फर्दर A4 के साथ। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय A4 की डायमेंशन है 7। तो ये आपके पास 17, तीनों को प्लस कर ले तो 158, ये वही टोटल आया है आपके पास, जो मिनिमम वाला टोटल आया था। और ये ब्रैकेट आपने कहाँ कहाँ पे लगने हैं, बहुत आराम से आपने इस के की वैल्यूज की वजह से ना, इस वाले टेबल से आपने आराम से रिट्रीव कर लिया इसको। ठीक है, इससे पूछते गए और इसी की बुनियाद पे तकसीम करते रहे। यहाँ पे के की वैल्यू आपके पास 3 आई थी, इस वजह से आपने इसको 1 से 3 और 4 से 4 किया। 1 3 से पूछा तो के की वैल्यू आपके पास आई थी 1, तो 1 1 एक हो गया और 2 3 एक ग्रुप हो गया। फिर 2 3 से पूछा तो 2 आया था, तो 2 2 3 3 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से ये हम इसको यूज तरह से डेप्थ फर्स्ट पे जाते रहेंगे, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, डेप्थ में जाते रहेंगे लेफ्ट टू राइट, और ये पूरी एक्सप्रेशन हमारी इस तरह से बनती रहेगी खुद ब खुद। तो ये जो प्रोसीजर था फाइनली, इसने हमें एक्सप्रेशन दे दी। और इसके लिए ये एस मैट्रिक्स कहते हैं इसको, ये बड़ी कारआमद रही, जैसे एस नाम है इस मैट्रिक्स का, ये बहुत कारआमद रही फाइनल आंसर को प्रिंट करने में। और जो ऑप्टिमल वैल्यू थी आपने साबित भी कर ली कि 158 है, ये देखें, ये पूरा प्रोसीजर करके मैंने आपको बता दिया कि आंसर भी आपका 158 आ गया। थैंक यू वेरी मच।